हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए, जो भी बच्चे लाइव है एक बार जरा आप लोग बताएंगे बच्चा कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच आपका सेशन में नहीं है। तो देखो भाई, आरपीएफ कांस्टेबल वालों का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों की कट ऑफ, अगर मैं कांस्टेबल के हिसाब से बात करूं तो काफी आपकी हाई कट ऑफ गई है। अब बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि मैम क्या ये आगे चलकर आपकी जो एनटीपीसी कट ऑफ है उस पर कुछ इफेक्ट डालेगी, या फिर एनटीपीसी कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा कुछ। मतलब बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं जो बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है ना। उसमें अब आपका कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। उसमें बच्चा आप लोगों का कोई चेंज नहीं होने वाला है। स्कोर कार्ड भी आप लोगों का आ चुका है। स्कोर कार्ड में आप सब अपने मार्क्स भी चेक कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो बच्चा आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है अब एनटीपीसी का, ठीक है। अब हम लोग एनटीपीसी के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बात कर लेते हैं कि क्या एनटीपीसी में कट ऑफ कम जाएगी। तो एनटीपीसी में वैसे तो देखो धांधलेबाजी बहुत ज्यादा चल रही है और बच्चों ने डिमांड करनी शुरू कर दी है कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो दोबारा होना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम वीडियोस कर रहे हैं उस पर लगातार कह रहे हैं, इवन क्लासेस में भी वो लगातार यही कह रहे हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो अब आपका दोबारा होना चाहिए, क्योंकि कहाँ किस लेवल पर धांधलेबाजी हुई है ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमारा एग्जाम कैंसिल कर दो, री एग्जाम कराओ। ठीक है, वो आपकी बच्चों की बात होगी, बट लेकिन आपके 90% बच्चों का ऑलमोस्ट आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आपकी एक दो शिफ्ट और कुछ बची हुई है, एक दो दिन का एग्जाम और बचा हुआ है ना। तो एग्जाम में जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, अगर मैं क्वेश्चंस के लेवल पर आपसे बात करूं तो इजी टू मॉडरेट, मैं किसी भी पेपर को ये नहीं कह सकती कि पेपर आपका टफ आया है। पूरे ओवरऑल एनटीपीसी के अभी तक जितने एग्जाम आए हैं, जो बच्चों ने हमसे कम्युनिकेट किया है, जिस तरह के क्वेश्चन हमें बताए हैं, वो उसमें से बहुत सारे इजी ही कहेंगे, है ना। देखो, हमें इजी इसलिए लग सकते हैं क्योंकि मुझे अपने पर्टिकुलर सेक्शन के साइंस के क्वेश्चन इजी लगेंगे, क्योंकि मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ, है ना। तो टीचर्स को थोड़े से इजी आपके लग सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी भाई, कि जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना है, जो होने वाला है 12th वाला, और जो आपका ग्रेजुएट का हो गया, बच्चों के हिसाब से इजी टू मॉडरेट, बट बच्चों के हिसाब से भी टफ नहीं आया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपके किसकी, कि मैम एक बार कांस्टेबल वाली जो आपकी कट ऑफ है, देखो ये कट ऑफ काफी हाई गई है ना। अब ये कट ऑफ आपकी दोबारा नॉर्मलाइजेशन से कम हो जाएगी, कितने नंबर कम होंगे, या आपके घटेंगे या बढ़ेंगे नंबर, भाई उस चीज के बारे में अभी बहुत क्लियर जो आपका एक मैसेज है वो आपके स्कोर कार्ड से आप लोगों को पता लग गया होगा। आप लोगों ने आंसर की से अपने नंबर मैच किए होंगे, और अब आप सबके पास में अपना स्कोर कार्ड होगा, तो तुम्हें पता लग गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट वहां पर आपका पड़ा है। ओके। तो यहाँ पर बच्चा अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है एनटीपीसी, एनटीपीसी में यदि बच्चा हम लोग जो आपका कट ऑफ है उसकी अगर बच्चा हम लोग आपकी बात करें, तो जितने बच्चों ने देखो अभी तक मेरे साथ में कम्युनिकेट किया है, उन बच्चों ने हमें बोला है कि मैम हमारे जो मार्क्स हैं वो 65 मार्क्स, मतलब देखो बच्चा पेपर बाहर देकर निकलता है, उसके बाद में उसको पता लग जाता है दो चार क्वेश्चन गलत लगाकर कि भैया मेरे 65 नंबर आ रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी से 65 नंबर आपके हैं तो भाई मैं आपको सेफ मोड में नहीं बोल सकती, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ ये बात। 70 से बिलो आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, है ना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के हिसाब में 70 बहुत ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं है ना, क्योंकि अगर तुम यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी 76, ऑल्दो ये परसेंटेज है आपकी 100 में से 76 परसेंटेज है आपकी, है ना। 100 में से 76 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो हम बिल्कुल, एनटीपीसी का तो बहुत बड़ा एग्जाम था कांस्टेबल से, है ना। तो यहाँ पर बच्चा आपके 70 बिलो से बिल्कुल भी किसी कीमत पर कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ऊपर ही रहेगी। जनरल कैटेगरी की मैं फिलहाल आपसे बात कर रही हूँ, है ना, जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। वो बच्चे जो लगातार ये बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि 60 कट ऑफ जाएगी, 65 कट ऑफ जाएगी, नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये 100 में से अगर 76 गई है, अगर ये 100 में से 76 गई है तो 120 में से 91 92 हो गई, है ना। सिंपल सी बात है। तो एनटीपीसी का इससे बड़े लेवल का एग्जाम था, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था आपका, बिल्कुल भी 70 से नीचे कट ऑफ किसी कीमत पर जाएगी ही नहीं। ये आप लोग मान लो कि 70 से नीचे आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम है, जो 12th वालों का एग्जाम होना है ना, 12th वालों का आपका एग्जाम कब से होना है। तो भाई 12th वालों का जो एग्जाम डेट है वो जुलाई में ही आप लोगों का एग्जाम होना है ना। जून में जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा
तो जुलाई में अगर देखो इनको एग्जाम कराना है, मिड ऑफ जुलाई हम लोग अब मान सकते हैं, क्योंकि हम जून एंड पर है लगभग, तो 15 दिन पहले इन लोगों को बताना होता है कि आपका इस डेट से एग्जाम है। तो अभी मैं यही अंदाजा लगा पा रही हूँ कि मिड ऑफ जुलाई से ही मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी का फिजिकल कराना है तो एक ग्राउंड को तैयार किया जाता है, वहीं सभी बच्चों का फिजिकल करा लिया जाता है। और क्योंकि ग्रेजुएट वालों का भी पेपर आपका कंप्लीट हुआ है, तो जो एनटीपीसी 12th वाले बच्चे हैं उनके भी एग्जाम सेंटर लगभग वही रहेंगे। एग्जाम सेंटर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस, मतलब देखो आप ये सोचो ना, सीबीटी कराने के लिए हमें कंप्यूटर लैब की जरूरत होती है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि अचानक से नए कंप्यूटर लैब आपके 100-150 मार्केट के अंदर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला ना। वो फिक्स ही होते हैं। आपने भी बहुत बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि आपने यदि बैक टू बैक आप एग्जाम देते हो तो अलग अलग एग्जाम्स की बहुत बार सेम आपके सेंटर पड़ जाते हैं, क्योंकि देखो वो कंप्यूटर लैब की जो संख्या है वो आपकी लगभग फिक्स ही रहती है, दो चार बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, वो अलग बात है। तो ये लगभग आपका जो 12th वालों का पेपर है वो मैं आपसे यही बता सकती हूँ कि भाई आपका मिड ऑफ जुलाई है ना, ये बच्चा आप लोगों का मिड ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने के चांसेस है। ओके, बाकी आप लोग सब लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर है, जो भी एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले बच्चे देख रहे हैं, देखो आपके कमेंट से 12वीं पास वाले बच्चों की हेल्प हो सकती है ना। आप लोग प्लीज मुझे एक बार ये जरूर बताएंगे इस वीडियो के नीचे कि आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो, है ना, आप कितने अटेम्प्ट करके आए हो। ठीक है, ओके, चलिए भाई, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।